देखिए, बहुत कुछ गड़बड़ किया मदर टेरेसा ने भाई। 1929 में आई है, 1930 से लेके 1985 1985 तक। आपको मालूम, मेडिकल कॉलेज में जो बच्चे डॉक्टरी सीख रहे होते हैं, तो उनको ह्यूमन बॉडीज चाहिए होते हैं, ह्यूमन स्केलेटन्स चाहिए होते हैं। ह्यूमन स्केलेटन हमारे यहाँ जल्दी मिलते नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ दाह संस्कार हो जाता है। पूरी दुनिया में मिलना मुश्किल है, हर जगह लोग दफना देते हैं, कोई अपना शरीर इस तरह नहीं देता है, दान नहीं देता है। अब तो आप देखिए कि नए नए मेडिकल कॉलेजेस में मैं जाता हूँ, तो उन्होंने एक नकली स्केलेटन्स बना रखे हैं, प्लास्टिक के बना रखे हैं, तमाम चीजों के बना रखे हैं, क्योंकि स्केलेटन मिलना मुश्किल है। और जब मिलना मुश्किल था, तो उस दौरान आप समझें कि करीब 50 साल तक पूरी दुनिया में स्केलेटन सप्लाई होता था भारत से। और भारत से कहा? कलकत्ता से। उस समय कलकत्ता और आज कोलकाता है। तो सब 24 लाख स्केलेटन यहां से सप्लाई हुए। 1985 में राजीव गांधी की सरकार ने इसको बंद किया। ये क्या तमाशा है, यहां से स्केलेटन जा रहे हैं भाई? पहले तो इसलिए जाते थे क्योंकि यहाँ अकाल भी था और हिंसा भी हुई, लेकिन बाद में जो स्केलेटन जा रहे थे, उसके लोग अलग एकदम बड़े क्लियर कारण बताते हैं, और क्रिस्टोफर ने भी इसको बताया है बहुत डिटेल में। 1952 में, 1950 या 52 में मदर टेरेसा ने एक अपना एक सेंटर बनाया। उस सेंटर का नाम देखिए, कालीघाट होम फॉर द डाइंग डेस्टिट्यूट्स। डाइंग डेस्टिट्यूट्स यानी जो जो निराश्रित लोग मर रहे हैं उनके लिए। अब देखें, इन्होंने जो होम बनाया, ये होम इसलिए नहीं बना कि जैसे कहते हैं आप, निराश्रितों के लिए गृह, जिनके पास कोई आसरा नहीं है उनके लिए घर। पर नहीं, उनके लिए घर नहीं है, शर्त यह है कि मरना है। और बताया जाता है कि यहीं से स्केलेटन्स निकल के तुम्हारे। हालांकि बाद में बड़ी इसकी आलोचना हुई, तो मदर टेरेसा ने इसका नाम बदल के निर्मल हृदय रख लिया, एकदम दूसरा ही नाम रख दिया, निर्मल हृदय रख दिया। और आपको मालूम, इनके जाने के बाद तो तरह तरह कई बार नने पकड़ी गई। झांसी, इनका रांची में छत्तीसगढ़ में इनका तो एक पूरा सेंटर इसलिए बंद करना पड़ा। ये जो नन्स थी मदर टेरेसा की, बच्चा चुरा के भाग जा रही थी, चाइल्ड स्मगलिंग कर रही थी, बच्चा चुरा चुरा के विदेशों में बेचे जा रहे थे। बताइए, इनको हम सेंट कह रहे हैं, इनको संत कह रहे हैं। अच्छा, सेंट भी क्यों कह रहे हैं, उस पर भी आता हूं आपको। तो मदर टेरेसा के बारे में जानना बहुत जरूरी है। अच्छा, इतना इनके मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स इनके पास है। अब लोग पूछते हैं पैसा गया कहां, वेयर डिड दिस मनी गो? क्योंकि आप लोगों को एक क्रोसिन तक देने को तैयार नहीं, तो पैसा जा कहां रहा था? इस पे भी आएंगे, पैसा जा कहां रहा था। और पैसा तो इस कदर आया कि आपको बताएं कि कैलिफोर्निया में एक फ्रॉड था, बहुत बड़ा फ्रॉड। उसने क्या किया था कि जो रिटायर्ड लोग हैं, उनकी सेविंग, जिंदगी भर की सेविंग, एक फ्रॉड स्कीम चला के हड़प ली थी। उसका नाम था चार्ल्स कीटिंग। तो चार्ल्स कीटिंग ने बुढ़े लोगों की जिंदगी भर की कमाई अपनी फर्जी स्कीम में चुरा ली थी। उसको बहुत लंबी सजा हुई। और सोचिए कि मदर टेरेसा ने इससे भी $1.5 मिलियन ले लिया। फिर अभी देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है, जब इसके बाद इसके ऊपर मुकदमा चलने लगा, तो मदर टेरेसा को लगा यार पैसा लिया है इससे, तो इतना तो बनता है। तब तक उनकी दुनिया में बड़ा नाम हो गया था, नाम, और अमेरिका में बहुत हो गया था। अमेरिका में तो उनका बहुत ही नाम था, क्योंकि आप देखिए, अमेरिका में तो उनको रोनाल्ड रीगन ने प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम दिया, जो बहुत रेयर लोग को मिलता है। कांग्रेशनल गोल्ड मेडल दिया 1997 में। इनको मानद ऑनरेरी यूएस सिटीजनशिप दी गई, और इनको नोबेल प्राइज मिला 79 में। इनको मैग्सेसे अवार्ड मिला। मैग्सेसे अवार्ड इनके बाद वो केजरीवाल को मिला था। केजरीवाल वहीं से मदर टेरेसा के टच में आया, और केजरीवाल को देख लीजिए, चेले को देख लीजिए, गुरु का अंदाजा आपको हो जाएगा। अच्छा, तो ये जो चार्ल्स कीटिंग था, तो इससे पैसा लेके बैठी थी। वो पता चला उसने बीमार, गरीब और रिटायर्ड बुढ़े लोगों का पैसा खा लिया। बड़ी थू थू हुई थी साहब उस जमाने में। तो जब उसमें मुकदमा चला, तो मदर टेरेसा ने ये भारत से चिट्ठी लिख दी कैलिफोर्निया अमेरिकी सरकार को कि उसको माफ कर दिया जाए, उसने हमें मदद की। अरे यार, तो जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर था, जो सरकारी वकील था, जो मुकदमा चला रहा था चार्ल्स कीटिंग पे, उसने पलट के मदर टेरेसा को चिट्ठी लिखी। उसने कहा, मैडम एक बात समझ लीजिए कि जो आपको पैसा दिया गया है, वो फ्रॉड का पैसा है, चोरी का पैसा है, उन मजबूर, मजलूम और बूढ़े लोगों का पैसा है जो आज उस पैसे के बगैर मर रहे हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि पैसा वापस कर दीजिए। मदर टेरेसा साइलेंट हो गई, खामोश हो गई, चिट्ठी को जवाब ही नहीं दिया। ये मदर टेरेसा थी। अच्छा, फिर सेंटहुड कैसे मिला, संत इनको कैसे दिखते? संत होने के लिए आपको दो चमत्कार दिखाने पड़ते हैं। तो इन्होंने भी साथ दो चमत्कार इनके बारे में चर्च ने। अब चूंकि पोप
बड़ा मानते थे इनको। अच्छा, पोप इनको मानते भी क्यों थे? क्योंकि पोप इनके जरिए, वेटिकन इनके जरिए पूरे भारत में ईसाइयत फैला रहा था, कन्वर्जन कर रहा था। और पोप तो इनको एकदम अपनी छोटी बहन की तरह लेके टहलते थे। तो अब हालांकि ये पोप से उम्र में बड़ी थी। तो ये जो मदर टेरेसा थी, इनके मरने के बाद इनको सेंट बनाना बहुत जरूरी था, इनको संत घोषित करना बहुत जरूरी था। लेकिन संत घोषित करने के लिए आपको चमत्कार दिखाने पड़ते हैं। तो पहला एक चमत्कार ढूंढा गया भारत की एक ट्राइबल महिला से, जिसका नाम था मोनिका बेसरा। मोनिका बेसरा को ढूंढा गया और कहा गया कि मोनिका बेसरा का पेट का ट्यूमर मदर टेरेसा के आशीर्वाद से ठीक हो गया। भैया उसके बाद पत्रकार तब तक पीछे लग गए और पता चला कि उनके पेट में दुनिया भर की दवाएं खा के ठीक किया गया उनका ट्यूमर। 8-8 डॉक्टर लगे थे, लेकिन चर्च ने मान लिया हाँ ये चमत्कार है। चारों तरफ बड़ी थू थू होने लगी, क्या फर्जी चमत्कार है यार, क्या बेकार की बात कर रहे हैं आप। और क्रिस्टोफर हिचन्स ने तो इसमें बहुत ही डिटेल में बताया, ये किताब पढ़ने लायक है, मैं आपको बता रहा हूं। तो वे चर्च ने कहा दूसरा चमत्कार देखो, इस बार हम भारत का चक्कर ही नहीं पालेंगे। उन्होंने कहा ब्राजील में एक आदमी था और उसको क्या ब्रेन ट्यूमर था, क्या था, वो ठीक हो गया। तो क्या कैसे ठीक हो गया? मदर टेरेसा तो ब्राजील गई नहीं। कब मदर टेरेसा का नाम लेके ठीक हो गया। तो क्या किसने, क्या क्या हम बताइए जरा, उसकी भी जांच करेंगे। क्या उस आदमी का नाम नहीं बताएंगे? उसका नाम गोपनीय रखा। तो अभी उसमें भी जाके पोल खोलेंगे लोग, पत्रकार लोग। तो उसके बाद ये दो चमत्कार मान के इनको साहब सेंट घोषित कर दिया गया। जीवन भर आप बताइए, आप सोचिए 1929 से लेके कहां तक, 60-70-80 साल आप बंगाल में रही, तो आपको बंगाली एक शब्द नहीं आता था, बंगाली बोल नहीं पाती थी। तो अब सवाल ये आता है कि साहब इनके पैसे कहाँ गए? इनके पैसे समझिए, पूरा डीप स्टेट और वेटिकन और क्रिश्चियन सोसाइटीज मदर टेरेसा के थ्रू अरबों खरबों रुपया भारत में फैला रही थी कन्वर्जन के लिए। ये मदर टेरेसा कलकत्ता में समझिए किंग पिन थी, उनके जरिए पूरे भारत में। अच्छा, चूंकि वहां थी तो पूरा नॉर्थ ईस्ट में पैसा जा रहा था, छत्तीसगढ़ में जा रहा था, झारखंड में जा रहा था, जहां जहां ट्राइबल थे वहां खूब पैसा जा रहा था। तो मदर टेरेसा ने ये काफी काम किया। अब साहब ये है कि अमेरिका को बंगाल में जब से ममता बनर्जी चली गई हैं तो डीप स्टेट के पास आदमी नहीं रह गया। मैंने आपको पहले भी कहा था कि ममता बनर्जी को डीप स्टेट ने प्लांट किया था, क्योंकि उनका मानसिक स्तर देख लीजिए। उल जलूल वो बनाती हैं, पेंटिंग बनाती हैं, उल जलूल हम्बा संबा टम्बा बातें करती हैं, उल जलूल कविता लिखती हैं। मतलब जिस तरह की बातें वो करती हैं तो समझ में आता है बड़ा लो आईक्यू महिला है। लेकिन उनको प्लांट इस तरह किया गया कि 15 साल तक वो डीप स्टेट की वहां पे एक एजेंट बन के रहे। नाउ दैट ममता बनर्जी विल नॉट बी देयर एनी मोर, अब जबकि ममता बनर्जी वहां से हट गई। देखो ट्रंप ने जो बधाई भी दी थी मोदी को, वो बड़ी खुन्नस के साथ एक बैक हैंडेड कॉम्प्लीमेंट जिसे कहते हैं वो दिया था। अब ममता बनर्जी का हटना सबको डिस्टर्ब कर रहा है। तो अब ये आपको दो चीजें नजर आनी कि बंगाल में मिशनरी ऑफ चैरिटीज जो है इनके पास अब और पैसा आता आपको नजर आएगा, क्योंकि यही वो बेस था जहां से पूरा नॉर्थ ईस्ट और पूरा ईस्टर्न इंडिया कन्वर्जन के लिए यूज होता था। और दूसरी